सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो डीबीएमएस जो बहुत ही एक सिंपल येट इफेक्टिव सब्जेक्ट है, उसको कैसे पास करना है, नहीं पास नहीं करना है, कैसे उसको अच्छे से स्कोर करना है, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो चूंकि आपको पता है कि डीबीएमएस एक थोड़ा अच्छा भी सब्जेक्ट है स्कोरिंग वाइज, ऑल्सो उसमें जो चीजें हैं वो आगे जाके हमको हमारे जो करियर में है वो हेल्प करेंगी। सो इस सब्जेक्ट को कैसे आप बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो और इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ये पॉइंट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली तीन चीजें हम कवर करेंगे, जैसे कि हम करते हैं। सबसे पहला, मॉड्यूल वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। सेकेंडली, हम ये डिस्कस करेंगे कि अब चूंकि ये एक थियरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो आप चीज लिख के आते हो वो बहुत मैटर करती है। आप कुछ भी अनशन लिख के आओगे, कहीं से जुगाड़ मार के नोट से लिख के आओगे, तो वो चीज नहीं चलेगी, वहां पे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जबकि आपको चीज आती थी, आपने प्रिपेयर की थी, बट आप उसमें डिसअपॉइंट हो जाओगे क्योंकि जो टीचर का एक्सपेक्टेड आंसर है वो आप नहीं लिख के आ पाओगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना कहाँ से क्या पढ़ना है। थर्ड चीज जो हम डिस्कस करेंगे कि चूंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सो इसको मैं किस तरह से प्रिपेयर करूं ताकि मुझे ये लास्ट तक याद भी रहे, प्लस जो मॉड्यूल ज्यादा वेटेज वाले हैं वो मैं पहले कवर करके अपना जो स्कोरिंग का चांसेस है वो बढ़ा दूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड्यूल वाइज कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस में वो देख लेंगे। सो स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर 1, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 4 टॉपिक्स करने हैं भाई। कौन से 4 टॉपिक्स हैं? सबसे पहले कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस में फर्क क्या होता है। ये बहुत सिंपल सा एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये पढ़ लेना है 10 पॉइंट का। ठीक है। सेकंड, अपने को पढ़ना है कि जो डेटाबेस एडमिन है ये करता क्या है, कौन होता है और इसका जॉब रोल क्या है। ठीक है। एंड ऑल्सो डेटाबेस के जो डिफरेंट यूजर्स है ये भी आपको घुमा के पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट आर डेटाबेस यूजर्स, व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर्स आर अवेलेबल, या वैसे घुमा के पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं कि जैसे मैंने दिया कि डेटाबेस एडमिन, तो डेटाबेस एडमिन करके ही एग्जाम में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका मतलब भी समझना जरूरी है कि डेटाबेस एडमिन है क्या। वो एक यूजर है किस चीज का, डेटाबेस का, है ना, और उसका कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। राइट। तो अगर आपको घुमा के भी पूछा तो आपको लिखते आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, या उसका डेफिनेशन देके पूछ लिया कि ये क्या होता है, तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अपन क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि नहीं आ रहा है, ये तो कुछ अलग ही चीज है, ये तो इंपॉर्टेंस में नहीं था, या फिर ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, आपको उसको थोड़ा पढ़ना है, समझना है और रिलेट करना है कि आपने जो भी चीज पढ़ी है उसमें ये कहाँ फिट होता है। ठीक है। क्योंकि ये सब सब्जेक्ट में अगर इसको हार्ड करना है तो सिर्फ आपको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछेंगे, वही कर सकते हो लोग, उससे ज्यादा इसको हार्ड नहीं कर सकते। ठीक है। फिर तीसरी चीज इसमें पढ़नी है वो है डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, वो कैसे होता है अपना डेटाबेस में। एंड फाइनली आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेटेज, हर बार ऑलमोस्ट पूछा गया डीबीएमएस का सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक्सप्लेन करते आपको आना चाहिए। अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि इसमें ना सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, गलत आर्किटेक्चर बना देते हैं या कंपोनेंट्स बराबर से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो फिर सोचते हैं कि भाई मेरे को मार्क्स पूरा क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। तो सिंपल से आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे लैंड करोगे, दैट इज सेम फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए अपना एक बंडल कोर्स है, जिसमें आपका मैथ्स 4, माइक्रो प्रोसेसर जो बहुत हार्ड सब्जेक्ट्स है दोनों, ऑपरेटिंग सिस्टम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स और हार्ड, एंड अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके सारे आपको वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स, आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ उसका सोल्यूशन, कैसे लिखना है एग्जाम में, कितना लिखना है, उस हिसाब से बनाया हुआ सोल्यूशन, वाइवा क्वेश्चन, सारी चीजें सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको बाय करना है और आपका पूरा सेमेस्टर का काम डन हो जाएगा एक ही कोर्स के साथ। उसमें आपको सब नोट्स भी मिल गया, वीडियोस भी, कोई कॉन्सेप्ट जो हमको लगता है कि आपको समझने जरूरी है उतने ही दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे ग्रंथ पढ़ाएंगे हम आपको 2 दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी स्कोर करने में हेल्प करेगा वो सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, उसको रेफर करना है और जाके पेपर लिख के आ जाना है, दैट्स इट।
ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि जैसे डीबीएमएस का सिस्टम आर्किटेक्चर हो गया या कोई भी आर्किटेक्चर या कुछ प्रॉपर नोट्स हो गए या सीक्वल की क्वेरीज हो गई, अब आपको कैसे पता चलेगा कि गलत है कि सही है? आपके दोस्त वाले नोट्स पे या टीचर के नोट्स पे कभी कभी गलती हो जाती है, बट इसको हमने प्रॉपरली समझ के सॉल्व करके बनाया है, तो इस पर आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो एंड आप इसको इस कोर्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। सिर्फ डीबीएमएस के लिए खरीदना उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, बट बाकी के भी सब्जेक्ट्स के साथ आपको डीबीएमएस ऐसे समझो फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप बाय करो एंड आपका काम वहां पे हो जाएगा। अब कमिंग बैक टू मॉड्यूल नंबर 2, तो मॉड्यूल नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना है अपने को? सबसे पहले ई आर एंड ई आर का स्कीमा डिजाइन। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कि ई आर इसका बना दो, ई आर इसका बना के दिखा दो, है ना, तो वो सब अपने को आना चाहिए, वो आपको उस नोट्स में मिल जाएगा। फिर आपको बताना है कि जनरलाइजेशन क्या होता है विथ एग्जाम्पल, स्पेशलाइजेशन क्या होता है विथ एग्जाम्पल, एंड एग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक थियरी टॉपिक है कि एंटिटी टाइप्स कौन सी है, वीक स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, फिर एट्रीब्यूट्स के टाइप्स क्या हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अपने को थियरी इसमें से पढ़ लेना है मॉड्यूल नंबर 2 से। मॉड्यूल नंबर 3 अपना रिलेशनल मॉडल एंड रिलेशनल अलजेब्रा है, तो इसमें सिंपल सा क्या करना है कि ईआर दिया हुआ है, इसको रिलेशनल डीबी में कन्वर्ट करके दे दो, इसका सम पूछा जाता है। अगर आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आप ये नीचे का कर सकते हो, दैट इज रिलेशनल अलजेब्रा। इसका क्वेरी भी पूछते हैं और इसका सिंपल सा बोलते हैं भाई ऑपरेशंस बता दो, प्रोजेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इसमें नेचुरल जॉइन क्या होता है, रीनेम क्या होता है, तो उसके ऑपरेटर्स, उसका काम और एक एग्जांपल, बस इतना पढ़ना है। या तो आपको इसी को यूज करके बोल देंगे क्वेरी लिखने के लिए, ठीक है, तो वो कर लेना है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके करियर वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसक्यूएल मॉड्यूल नंबर 4 है अपना। सो इसमें जो अपने को प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं उसके लिए कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं एसक्यूएल के? जॉइंस पढ़ लेना है, व्यूज पढ़ लेना है, डीएमएल, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये पढ़ लिया। और ऐसा समझो कि वो जो मैंने अब आपको कोर्स बताया उसमें हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस में इसको सॉल्व भी किया है, कि मतलब जो मेन पूछे जाते हैं ना एक टाइप के क्वेश्चंस, तो वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा कि इसको टैकल कैसे करना है, जो भी एसक्यूएल की क्वेरी अगर आपको पूछी गई, क्योंकि 4 या 5 क्वेरी आपको लिखनी होती है और सीधा आपको 10 मार्क मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो आप सीधा सीधा 10 मार्क ऐसे ही दे रहे हो, क्योंकि ये बहुत ईजी है और ये आपको बाद में भी यूज आएगा। तो अगर अच्छे से अभी पढ़ लोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, तो आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है, फिर एसक्यूएल में क्या पूछते हैं भाई कि प्राइमरी और फॉरेन की बता दो मेरे को, है ना, जॉइंस बता दो और ट्रिगर्स बता दो, तो इसका सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल हर एक चीज का आपको आना चाहिए। तो वो कैसे आप पढ़ोगे? तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे रहोगे वो नोट्स में से, उसी में से एक एक उठा के आप इनके जो है वो आप एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में रख सकते हो, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। तो मॉड्यूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया इतना? अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 5, एक ही क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 1NF, 2NF, 3NF और BCNF, खत्म, बस। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, वो पूछा जाएगा और इसमें से एक दो या सारे एक्सप्लेन करने के लिए बोले जाएंगे। तो आपको 3 से 4 मार्क का हर एक लिखते हुए आना चाहिए। इतना डन है। मॉड्यूल नंबर 6 में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और कॉन्करेंसी पे बात हो रही है। तो डेडलॉक सबसे पहले कैसे प्रिवेंट कर सकते हो गया, तो कैसे हैंडल कर सकते हो और रिकवर कैसे कर सकते हो, ये हो गया। फिर एसिड प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 इसका, इसी का फुल फॉर्म है। अब हाँ, इसको भी ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो पूछेंगे भाई एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी, ये बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे ये क्या होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज एसिड बोलूँ या इसका फुल फॉर्म बोलूँ तो आपको लिखते आना चाहिए। सिमिलरली अपने को बोलेंगे कॉन्करेंसी के प्रोटोकॉल्स बताओ, तो आपको लॉग बेस्ड और टाइम स्टैम्प बेस्ड दोनों बताते आना चाहिए, या घुमा के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर लॉग बेस्ड रिकवरी एंड कॉन्फ्लिक्ट व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, सीरियलाइजेबिलिटी पूछेंगे कॉन्करेंसी में, तो कॉन्फ्लिक्ट और व्यू दोनों बताने आना चाहिए डायग्राम के साथ। प्रॉपर डायग्राम आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को ये समझ में आ गया कि मॉड्यूल में से कौन सा क्वेश्चन करना है और कितना कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कोर्स को आपको कैसे रेफर करना है। अब बात आ जाती है कि अब मेरे पास जो भी टाइम फ्रेम है, इसमें मैं कौन सा मॉड्यूल पहले निपटाऊं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाऊं, क्योंकि अगर मैं 1 से शुरू करूंगा तो ऐसा हो सकता है ना कि पीछे का मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और मैं मेरा टाइम शुरू में वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक स्टडी प्लान फॉलो करेंगे। वो कैसा होगा? सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 2, 4 एंड 6 करेंगे। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले
सबसे पहले हम जाएंगे मॉड्यूल नंबर 2 पे। तो इसका जो भी स्कीमा डिज़ाइन है वो कर लेंगे और जो 2 अपने थियरी है वो कर लेंगे। फिर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल पाएंगे, दैट इज मॉड्यूल नंबर 4। इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम मॉड्यूल नंबर 6 के सारे थियरी वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, ये करने के बाद मेरा जो वेटेज है वो बहुत सारा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1, 5 और 3 खत्म करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा इंट्रोडक्शन में से ये सारी चीज़ें पढ़ूंगा, क्योंकि ये छोटा छोटा है लेकिन ये बार बार पूछा जाता है, तो ये मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के 4 मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 4, 6 एंड 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 कर लिया, फिर मैं 3 में ये जो सब है ना, इसमें भी अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो इसको एकदम लास्ट में देख के जाना एग्जाम में, बट ये वाला जरूर कर लेना, क्योंकि इसको घुमा फिरा के 5-10 मार्क्स के लिए तो पूछ ही लेंगे। ठीक है, एंड देन फाइनली आप ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये पढ़ लेना। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अगर आप ये पढ़ना चाहो तो चलेगा, बट ये जरूरी है उससे ज्यादा। ठीक है, ये पढ़ के खत्म कर लेना है। तो अपने को क्या स्टडी प्लान फॉलो करना है, मॉड्यूल 2, 4, 6, 1, 5 एंड देन फाइनली अपना मॉड्यूल नंबर 3। हाँ, मैंने इधर वैसे ही दिया है, 5 है और फिर 3 है, वही मैं बोलूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल नंबर 3 के इस वाले से। तो मॉड्यूल 5 कर लिया और फिर ये कर लिया, उसके बाद आप लास्ट में ये देख के जा सकते हो एग्जाम में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यही मेरे को करना था कि सबसे पहले आपको बताना था कि मॉड्यूल वाइज कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एंड फाइनली अपना स्टडी प्लान क्या रहने वाला है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए अब डीबीएमएस को लेके कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात इसको कैसे अच्छे से स्कोर करना है। सो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसको एक लाइक कर दो एंड आपके सारे कॉलेज फ्रेंड्स और सारे कॉलेज ग्रुप्स में इसको शेयर कर दो, ताकि सबकी मदद हो जाए एंड सब इसमें अच्छे से स्कोर कर पाए। और जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था, तो जो कोर्स है जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो में, सो आपका सेमेस्टर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स एक ही बंडल में हमने प्रोवाइड किया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपल से आपको जाना है, बाय करना है, और ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, उसके कॉन्सेप्ट के वीडियोस एंड नोट्स अवेलेबल है, ताकि आपको सिर्फ एक ही जगह पे सब चीज़ मिल जाए। पढ़ना है, जाना है, पेपर लिख के आपको सिंपल सा आ जाना है भाई, बाकी कुछ मेहनत नहीं करनी है। एंड ऑल्सो वो अफोर्डेबल है, आपको नज़र में रखते हुए हमने उसका प्राइसिंग सेट किया हुआ है। ठीक है, सो विद दैट सेड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड हमारा जो मेन चैनल है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे हम इंजीनियरिंग लाइफ से रिलेटेड सब चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़, कैसे आपको आगे बढ़ना है करियर में, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डालते रहते हैं। सो डू चेकआउट। ऑल्सो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें जो आपके इंजीनियरिंग रिलेटेड है, रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। एंड आपके जैसे बहुत हज़ारों बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो आप भी अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, सो डोंट मिस आउट एंड ज्वाइन दैट। ओके, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप बेस्ट स्कोर करोगे डीबीएमएस सब्जेक्ट में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।